हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल का नाम है श्वेता अमित लाइफ स्टाइल। और ये हो रहे हैं सुबह के 8:45 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड जा चुके। मैंने गाना चलाया हुआ है। मन करता है ना गाना सुनने का और काम करने का, तो मेरा बहुत मन करता है। जब मुझे काम करने का मन नहीं करता है ना, तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक चला लूँ तो काम करने का भी मन करे, क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना कि मन नहीं लगता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो यहाँ मुझे एलोवेरा जेल लगाना था, तो वो मैं 1 हफ़्ते छोड़ दी थी, फिर मैं हर हफ्ते ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे बैठ के मैं अच्छे से पहले एलोवेरा जेल लगा दूँ कि 2-2.5 घंटे रखना भी पड़ता है, तो 2-2.5 घंटे में घर का काम भी निपट जाएगा। फिर साथ ही साथ मैं चेहरे पे भी एक बार लगा लेती हूँ। चेहरे पे तो वैसे है, लेकिन तो भी मैं लगा लेती हूँ रोज़ के रोज़। तो ये लगा रही थी। और उसके बाद जब भी किसी को मन ना करे ना काम करने के लिए, तो आप अपना सबसे पहले तो म्यूज़िक चला लीजिए, क्योंकि गाने से ना बहुत ज़्यादा। फिर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि मुझे बहुत ही लेजीनेस फील हो रहा था कि मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी बॉडी को एक्सरसाइज स्ट्रेच कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी भी चाहिए। जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया है ना, मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रह रही है और बहुत अच्छा भी मूड भी रह रहा है मेरा, मैं तो मानती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी। कल मेरे यहाँ नॉनवेज बना था। कल लाइट की भी बहुत दिक्कत थी, तो मैंने शूट नहीं किया, बस एक शॉर्ट डाला। और नॉनवेज की वैरायटी मैं एक ही तरह से बस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वही बहुत ही मेरा फेवरेट है। मैं बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ बनता भी नहीं है, महीना 2 महीना के बाद एक बार बन जाता है, तो हम लोग हस्बैंड वाइफ खाते हैं। बेटा भी थोड़ा बहुत खाता है, अभी वो नहीं खाता है, तो वो मैं कभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ कि इस वैरायटी से बनाओ उस वैरायटी से। तो कल मेरे हस्बैंड चावल भी लेकर आए। कल मैंने थोड़ी सी मार्केट की थी। दिन भर में मैं गई, फिर ये गए, फिर वे गए, मतलब कि 3-4 बार हम लोग मार्केट ही गए। कभी ये सामान लाए, कभी वो, क्योंकि संडे का दिन था ना कल का, तो संडे का दिन रहने की वजह से एकदम नहीं होता कि ये भी लेते आइए वो भी लेते आइए। थोड़ा थोड़ा होता है कि उनकी भी छुट्टी रहती है, तो हमने भी वही। फिर थोड़ी सी ग्रॉसरी का मार्केट किया था, थोड़ी सी किया था, ज़्यादा नहीं किया था। अभी करूँगी, अगले मंथ में ज़्यादा करूँगी। इस मंथ में मैंने सोचा कि पुराने, क्योंकि अनाज नए आते हैं, पुराने अनाज ख़राब होने हैं, बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि एक बार हो गया। तो मैंने कहा कि चलो मैं वो अनाज ख़त्म करूँगी, तब फिर मैं लाऊंगी। ये मेरा डिब्बा था कार्टून का, मैंने खोला, क्योंकि इसमें भी थोड़ा ऊपर सामान रखने से ना बहुत ज़्यादा ये हिस्सा मैसी लगने लगा था। तो मैं वही सब चीज़ें खोल के देख रही थी, क्या चीज़ रखना है क्या चीज़ नहीं रखना। फिर खोल के मैंने देखा कि हाँ, इसी में रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। थोड़ी सी दिक्कत होगी निकालने, क्योंकि मैं बगल में ही ये बर्तन का रख दी। पहले मैं उस एरिया में रखती थी, किचन के पीछे उसमें, तो वहाँ पे ना कॉकरोच आ गए थे काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं वहाँ से हटा दी, यहाँ कर दिए। अब तो कॉकरोच नहीं दिखते हैं, लेकिन एक मन में आ गया ना, तो फिर इसका देखिए ये पूरा एरिया मैंने साफ़ कर दिया। और फिर मैं आ गई किचन में। और किचन के सबसे पहले तो किचन की रूटीन सफाई जो होती है ना, बर्तन वगैरह धुलना, ये सब काम करना, क्योंकि कितना भी रात को धुल लो, सुबह 4 बर्तन तो हो ही जाने हैं, क्योंकि चाय पानी और इन लोग के नाश्ते के। ये सब करने के बाद वही 5 से 7 मिनट लगता है ये सब चीज़ करने में। गैस ऑफ सब जो भी कर लीजिए। और ये जो बोतल था ना, मैंने बोतल में थोड़ी सी तेल थे, मैंने सोचा फेंक दूँ। फिर मैंने कहा कि चलो इसको निकालती हूँ, कम से कम ये 2-3 चम्मच तो तेल हो ही जाने हैं। उसके बाद मुझे नीचे का पोर्शन बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। और आज मैं कर रही हूँ 10 डेज़ के बीच में एक सफाई करती हूँ, 10 तो 15 दिन तक का वाला करती हूँ, जिसके अंदर किचन का कुछ भी ऊपर से साफ़ करना होता है ना, वो कर दे। नीचे का बार बार साफ़ करना नहीं होता है। आटे वगैरह की जो भी होती है, ये सब थोड़ी थोड़ी रगड़ कर दीजिए, पोंछ दीजिए कपड़े से अच्छे से, तो साफ़ हो जाता है। अंदर अंदर कुछ भी करिए, कुछ भी नहीं करने से भी वहाँ पे गंदगी इकट्ठी हो जाती है। और ओपन होने की किचन, ये तो क्लीन करना ही पड़ता है, तो बार बार मैं उसको साफ़ करती हूँ। तो आज मैंने उसको भी साफ़ किया, फिर फ्रिज वगैरह को भी साफ़ करना था। तो मुझे लगा ना कि आज थोड़ी सी ये खिड़की वगैरह खुलने की वजह से धूल बहुत आ रही है, क्योंकि अभी चल रही है फरवरी का दिन, और खुला मकान होने की वजह से ये भी, तो मैंने आज सोचा कि चलो डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ थोड़ा सा वाला डीप क्लीनिंग, जो 15 दिन के लिए, क्योंकि अब तो गर्मी के दिनों में करनी ही पड़ेगी मुझे ऐसी डीप क्लीनिंग बार बार। तो भी फ्रिज वगैरह पोंछ रही थी पहले तो, और फिर दरवाज़ा गीला करके मैंने दरवाज़ा भी पोंछा, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। तो आज जैसे जैसे मैं बढ़ती चली गई ना, वो डीप क्लीनिंग में होता ही चला गया मेरा हर चीज़। जैसे होता है ना कि टाइम होता है तो ये भी साफ़ कर दो वो भी साफ़ कर दो, क्योंकि अभी इनके घर शादी पड़ने वाली है, तो कुछ लोग मेरे घर भी आ जाते हैं। फंक्शन वगैरह छोटा आता है तो लोग आते हैं, चेयर वगैरह ले जाते हैं, मतलब जो भी आप देखे ही हो। और फिर अभी थोड़ा सा कर दूँगी, तो थोड़ा इनके आने के समय थोड़े दिन पहले कर दूँगी। एटलीस्ट बाबू का पेपर होगा उसके आस ही पास मैं 1-2 दिन पहले कर दूँगी, क्योंकि 11 या तो 12-13 तारीख से ये रूम भी ले लेंगे ये लोग। तो उससे पहले मैं क्लीन कर दूँ, तो ये ना रहे कि नहीं घर तो बहुत गंदा है, ये वाली हालत नहीं रहनी चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सा कर दी हूँ, थोड़ा सा उस समय आसपास करूँगी। दरवाज़ों को मैंने ऐसे ही साफ़ किया है, और उसके लिए ब्रश रखी हूँ, तो उससे साफ़ करूँगी। अभी तो मैंने गीले कपड़े से ही बस पोंछ के काम चला दी हूँ, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करके।
और बाद में पूरा अच्छे से करूँगी। तो देखिए ये कमरा तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। बाथरूम का दरवाज़ा तो अंदर से तो मैंने साफ़ कर दिया था उस दिन, बाहर से मैंने पूछ, क्योंकि मैं बाथरूम में घुस गई थी तब मुझे याद पड़ा, तो मैं बाहर नहीं आई। तो फिर तो अभी तो कि थोड़ा सा सर्फ पानी का घोल ले लीजिए आप किसी भी टब में या जग में। मैं जग में रखती हूँ, एक टूटा जग है मेरे पास, मैंने उसमें रखा है। तो उसमें से अच्छे से पहले साबुन से सर्फ से अच्छे से कर देंगी ना, तो दाग वाग अगर रहता है ना हाथों के, तो वो गीले कपड़े से नहीं साफ़ होता जब तक उस पर सर्फ पानी ना लगाए। अभी मैंने वो वाला वहाँ पर किया, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया, तो दोबारा मुझे ये चीज़ करनी पड़ी, क्योंकि अभी तो अब प्लेन हो गया, लेकिन सूखने के पास इस पर पूरा का पूरा जो हाथों के निशान होते हैं ना वो दिख रहे थे। तो मैंने उसको पहले छोड़ा, फिर मैंने कहा कि चलो अब इसको, मुझे लगा कि साफ़ हो गया है, लेकिन फिर वो गंदा ही रह गया। तो मैं इधर फटाफट से कमरा साफ़ करने लगी, क्योंकि उधर का साफ़, और इधर मैं ना छोटी छोटी डिब्बों में फेस पैक रखी हुई हूँ, जिसको लगाना है जिसको करना है, तो मैं उसको इकट्ठे करके एक जगह करूँगी, क्योंकि वहाँ पे रहेगा तो मुझे करने का भी मन करेगा। मतलब होता है ना कि यहाँ पे कोने पड़ गया तो ध्यान से भी उतर गया हो। तो आज मैं बहुत धीरे धीरे, मतलब कि ये हो रहा था कि मंडे का दिन है और एक हफ़्ता फिर बेटे का पढ़ाई होगी, होली होगा, फेस्टिवल होगा, सब कुछ होगा, तो फिर मैं उतना कुछ नहीं कर पाऊँगी जितना मैं अभी थोड़ी सी दिमाग फ्री है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि बेटे का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी वगैरह करानी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो यहाँ देखिए मुझे 2 कपड़े रखने थे, बाहर 4 कपड़े और अंदर के लिए कपड़े तो फोल्ड मुझे करना था, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी लगने की वजह से पूरे के पूरे धूल मिट्टी। वाइट वाले कपड़े तो वैसे ही आप जानते हो कैसे हो जाते हैं, यहाँ अलमीरा बंद नहीं होने की वजह से मुझे ये दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि चलो हैंगर को मैं हटाती हूँ और अपने से अच्छे से इसको फोल्ड करके, मैं पहले एकदम नहीं होता है सही से मैं कर देती हूँ। फोल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ फोल्ड करके अंदर रख दो तो फिर मैं प्रेस कर भी लूँगी, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने वही पैकेट वगैरह लगा ला। तो यहाँ ये सब कुछ देख रही थी, पैकेट में 2 पैकेट था और कपड़े थे 3, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक पैकेट में ना वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा रखी हूँ मैं, उसमें मैंने कहा कि चलो उसी में एडजस्ट करके वो भी डाल दूँगी, क्योंकि उसकी पिंक वाली की सलवार मेरी वाइट कलर की है और ये ग्रीन कलर का सूट, मुझे ग्रीन कलर का सूट मेरे को भी बहुत पसंद आता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत सुंदर लगता है ये ग्रीन वाला सूट। तो मैंने ये सबको रख दिया उठा के, ये पूरी की पूरी क्लीनिंग और बिस्तर वगैरह मैंने साफ़ कर दिया। बेडशीट मुझे चेंज करनी है, लेकिन आज मेरे को मौका नहीं मिला है, क्योंकि साथ ही साथ जब ये कपड़े निकालते तभी मैं बेडशीट वगैरह धुलती हूँ, और निकालने का मतलब कि मैं धुल के ही रखूँगी। तो अभी देखिए ये सब हो गया ना, फिर दरवाज़ा मुझे अजीब सा लगने लगा, तो मैंने पहले तो ये सब साफ़ किया। और इस दरवाजे के पीछे जो बालकनी की दरवाज़ा है वो भी मैं बताती हूँ, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटेड कवर लगा हुआ है, जो हर रेडीमेड दरवाज़ों में आता है साफ़ बाद में निकालने के लिए। तो हम लोग जब से आए ना तब से लगा हुआ, तो हो सकता है कि ये मैं नहीं निकालती हूँ, एक दिन निकालने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हो सके ये उधर से बालकनी है, पानी भी आता है कभी कभी, तो ये प्रोटेक्ट कर किए हों कि दरवाज़ा ना ख़राब हो। तो मैंने सोचा कि चलो जाने दो, ऐसा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, किसी दूसरे का घर में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। फिर यहाँ मैंने देखा ना कि दरवाजे वगैरह में बहुत ज़्यादा दाग लगे थे, तो मैंने वही सर्फ पानी का एक प्लास्टिक लिया, सर्फ पानी का दाग से अच्छे से इसको क्लीन कर दिया, बहुत ही अच्छे से साफ़ हुआ था। और यहाँ पे ना थोड़ा छोटा मतलब सीमेंटेड का टुकड़ा वो गिर गया था, मतलब कि जैसे पेंट वेंट होता है ना वो भी था, तो मैंने थोड़ा सा स्क्रब लिया, उससे भी रगड़ के मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया। सच मानिए बहुत अच्छे से चमक गया था, और पीछे में ज़्यादा था लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि निशान भी थोड़े थोड़े पड़ते हैं, हमके छोड़ो पीछे का तो कोई देखता भी नहीं है। तो मैंने कहा क्योंकि अपना रहता है ना तो जवाबदेही नहीं होती है, लेकिन किसी दूसरे का घर है तो जवाबदेही तो बन जाती है ना। तो फिर देखिए मैंने क्लीन करके एकदम, देखिए आपको दिखा रही हूँ, देखिए इतनी ज़्यादा क्लीन हो गई थी, शाइनिंग हो गई थी। इस पर एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी सरसों का तेल या नारियल का तेल लेकर के इस पर आप पॉलिश कर दीजिए तेलों से, तो नारियल के तेल से भी पॉलिश करने से बहुत अच्छा से शाइनिंग आती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने अपना। सबसे पहले तो झाड़ू लगाऊंगी, क्लीन करूंगी घर, क्योंकि सब काम तो हो गया था, अब झाड़ू पोछा करना बाकी था। तो चलिए मैं गाइस झाड़ू पोछा करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे सफाई और करूंगी। सफाई अब नहीं करूंगी क्योंकि बज चुके थे 11 बज चुके थे, फिर नहा धो करके निकली तो 11:15 हो गए थे। तो फिर मैं बाल वगैरह भी धुलना था, तो ये सब करने के बाद मैं तैयार हो गई एकदम, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह करके, क्योंकि मैं नहाने से पहले मतलब पूजा कर ली था, निकल के बाथरूम से मैंने पहले फर्स्ट ऑफ पूजा ही किया था। उसके बाद फिर मैं बाल वगैरह के शैम्पू में हटाती हूँ, तौलिया वगैरह, और उसके बाद फिर मैं अपना सब। हेलो गाइस, और मेरा काम हो गया है ख़त्म, और मेरा घर भी एकदम डीप क्लीनिंग मैंने किया है, दरवाज़ा वगैरह सब पोछा है।
तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं दरवाजे में, जैसे मैंने विंडो भी नहीं पोछे हैं। और अभी एक दिन और डीप क्लीन करूँगी इनके शादी के पहले, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ मेहमान भी आएंगे इनके घर के रिलेटिव रहने के लिए, तो थोड़ी सी साफ़ सुथरा रहता है तो घर वो भी अच्छा लगता है। तो फिर अभी तो हफ्ता दिन है बेटे का पेपर देने के बाद, मतलब 10 दिन की डस्टिंग तो हो ही गई है एटलीस्ट दरवाजे वगैरह की। उसके बाद फिर मैं 10 दिन के बाद 12वें दिन 11 तारीख के दिन, मतलब बाबू के पेपर के लास्ट पेपर के दिन, और मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी घर का उसी समय। और क्योंकि होता क्या है, उसके बाद फिर मेहमान इनके आएंगे, फिर 3-4 दिन रहेगी शादी में, तो करेंगे तो अच्छा भी नहीं रहेगा ना, तो इसलिए पहले मैं कर लूँगी उसके बाद। और मैंने बालों में एलोवेरा जेल आज भी लगा लिया हो, और रोज़ हर हफ्ते एक दिन तो ज़रूर ही लगाऊंगी। तो फिर छू के तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बाकी भगवान जाने। तो चलिए मैं आगे खाना बनाने जाती हूँ, क्योंकि बज रहे हैं 12, पौने 12 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलूँगा एटलीस्ट तैयारी तो कर लूँ, फिर निकलती हूँ बाबू को लेने के लिए। तो अभी देखिए वही काम मैं करती हूँ डीप क्लीन 10 दिनों के बीच में मैं करी हूँ। मुझे मतलब कि कोई भी ऐसे सडनली कोई ये नहीं है कि मैं इस दिन आज करूँगी, क्योंकि प्लानिंग मैं करती नहीं हूँ। ऑन द स्पॉट मुझसे जो हो जाता है मैं कर देती हूँ, मुझे जो गंदा लगता है वो कर देती हूँ। तो आज मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन तब से फिर मैं सोची थी कि इन लोग के आने से पहले एक बार कर दूँगी डीप क्लीन। फिर उस समय हुआ कि अगर बाई चांस नहीं की रहूँगी, थोड़ा बहुत भी हुआ रहेगा तो साफ़ रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ का समय और सिचुएशन में होता क्या है ना मेरे साथ हमेशा, कि वो टाइम उस समय नहीं मिल पाता है। तो यहाँ देखिए मैं लौकी की सिंपल सी सब्ज़ी एकदम बना रही थी कल का नॉनवेज खाने की वजह से। तो मैं लौकी में पंचफोरन का तड़का डाल लिया, और ये थोड़ी सी प्याज और लहसुन और डाल करके, और फिर ये टमाटर, आलू और लौकी डाल के मैंने भून दिया। थोड़ी सी मसाले डाले और अच्छे से 5-10 मिनट इसको भूनूंगी, पानी पानी हो जाता है। फिर थोड़ी सी टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया, और कम से कम 5-7 सीटियाँ लगवाई। और मुझे खाना था सिंपल सा, क्योंकि चावल थोड़ा सा बच गया था, उसको मैं फ्राई कर लूँगी, तो उसमें भी अच्छा खासा टेस्ट होगा। और आंटी घर से एक सब्ज़ी आ गई थी, तो वो भी मेरे पास है, तो फिर मैंने मिक्स करके खाना खाया। फिर थोड़ी सी मटर की पूड़ी थी, भी था, पिट्ठा था, तो उसको भी मुझे बनाना था। तो कभी सडनली मुझे ये नहीं होता है सफाई करने। तो आज देखिए 10 डेज़ के लिए सच में मेरी छुट्टी हो गई, और ऐसे ही मैं करती भी हूँ। कभी कभी दरवाज़ा एकदम पोंछ दिए, और कभी आज मेरा मन था तो एकदम ही मैंने घर को चमका दिया है। और जब मैंने दरवाज़ा बंद करके घर को एकदम लाइट वगैरह जला दिया ना, तो मन का ये सच बताती हूँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं सॉक्स पहन के जा रही हूँ, क्योंकि पैरों में ना बहुत ज़्यादा गंदगी लग जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी बहुत लगी हुई है। और वहाँ था मेरा सुंदर सा हैप्पी सा लंच, और ऐसे ही मैं डीप क्लीन करती हूँ। मेरा घर चमक गया, लेकिन बस एक कमी रह गई, बेडशीट नहीं बदली। तो चलिए आज नहीं तो कल मैं बदल ही दूँगी, बाकी की डीप क्लीनिंग एक दिन और करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग और आज की मेरी क्लीनिंग बहुत बहुत अच्छी लगी। आई होप मिलते हैं अच्छे से नए ब्लॉग के साथ।